Hello everyone. So today we are going to start a new topic here, जिसमें हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ में जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और देखेंगे कि उन क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से लिंक। ओके, तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं सारे एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Radha invest a certain sum in a scheme A for 6 years and B for 5 years, both offering simple interest. The sum invested in scheme B was 25% less than that in scheme A. ठीक है, तो मान लीजिए स्कीम ए में आपने 100 रुपया लगाया है, तो बी में आप लगा रहे हो 75% इसका। ठीक है, मतलब आप लगा रहे हो 3x/4 रुपीज यहाँ लगा रहे हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ द स्कीम इज इक्वल, दोनों से आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ द इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द स्कीम ए इज 10% पर एनम, व्हाट इज द इंटरेस्ट, मतलब कि बी से आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए एक्स में आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और 6 ईयर के लिए मिल रहा है डिवाइड बाई 100, और बी में आपका क्या है 3x/4 आपको मिल रहा है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और रेट आपको पता नहीं है, और टाइम यहाँ पे 5 ईयर है, डिवाइड बाई 100 है। तो ये कैंसिल हो गया, और देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 5 2 जा 10 हो गया, इधर 2 2 जा 4 हो गया। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 4 × 4 ये 16% जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है 16%। ठीक है, आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इक्वल अमाउंट्स ऑफ एक सेकेंड, हाँ, इक्वल अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन टू स्कीम्स ए एंड बी फॉर 6 ईयर एंड 8 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि दो जगह पे सेम अमाउंट जो लगाया गया है 6 साल और 8 साल के लिए। स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, तो सेम अमाउंट था, तो चलिए एक्स लगा दीजिए यहाँ पे और 12% लगा दीजिए, और एक 6 ईयर के लिए था डिवाइड बाई 100। ठीक है, and the scheme B offers the interest at 8%, the difference between the interest earned is 1280। मतलब कि 1280 रुपए यहाँ पे डिफरेंस प्राप्त होता है, और अमाउंट तो सेम ही था, ये 8 ईयर के लिए था और ये 8 इसके लिए था, और ये दोनों कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको इसमें इसको आप 50 कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए यहाँ पे 6, इसको कर दीजिए 3, इसको कर दीजिए 25, इसको कर दीजिए 50, इसको कर दीजिए 4, इसको कर दीजिए 4, इसको कर दीजिए 25। 6 3 जा 18 एक्स है, 16 एक्स है, और ये 1280 मल्टीप्लाई 25 है, ये 2x है, ये 1280 इज इक्वल टू 25 है। सो 2 6 जा 2 4 जा 20 है ये, और ये 64 320, और ये 128 हो गया, 006 हो गया, ये 1600, ये 1600 ये 16,000 हो गया आपका प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपका जो है 16,000 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ₹16,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years पार्सली इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड पार्सली इन स्कीम बी एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ दिस, देखिए अब यहाँ पे 16,000 रुपए से कुछ पार्ट जो है आपने लगा दिए हैं कितने रेट पे, 5% के रेट पे। टोटल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ओके 3 years के लिए, so 3 डिवाइड बाई 100 प्लस x इंटू 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100, 3480, so 16,000 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15x, 8 3 जा 24x, दिस इज द व्हाट। ये देखिए 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 हो जाएगा, 000 प्लस 9x हो गया, ये 348 000 348 000 माइनस 240 000 हो गया, 000 801, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 000 हो गया, ये 12,000 रुपीज आपका आ गया एक्स वैल्यू। बोल रहा है कि स्कीम ए में आपने क्या पैसा लगाया था, हाउ मच सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ये मेरा स्कीम में लगाया हुआ पैसा है, तो ये 12,000 इसमें से हटा दीजिए 16,000 में से, तो 16,000 में से क्या 12,000 कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो 4,000 रुपीज जो है यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, A2 के सर्टेन सम ऑफ सम, A2 के सर्टेन सम as a loan from a bank at a rate of 8% simple interest per annum. A lends the same amount to B at 12% per annum. Okay. If at the end of 5 years A made a profit of 800 from the deal. Okay. A लिया था, A lends the same amount to B at a 12% per annum. ओके चलिए, इसमें क्या है कि जब B को उसने वही पैसा दे दिया सेम अमाउंट, ठीक है, मगर 12% के रेट से, और ये 5 साल के लिए दे दिया उसने, और खुद वो जो है इस पैसे को 8% के रेट से 5 साल के लिए लिया था, तो ये कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। तो ये 60x हो गया माइनस 40x हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 100 है, तो ये कितना हो गया, 800 हो गया यहाँ पे। तो ये 20x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया 25 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 1600 जो है आपका, एक सेकेंड, नहीं नहीं 40 हो जाएगा ना, 8 5 या 40 हो गया 00। तो 4,000 जो है यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर आ गया। ये फोर्थ का जो है करेक्ट आंसर 4,000 रुपये, 4,000 रुपये आ गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रुपीज एक्स इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% per annum, and rupees 3x was invested in a scheme B offering R plus 10 per annum if the respective ratio between the interest received from scheme A after 3 years and that scheme B, okay one second, देखिए ₹1 आपके पास है, आपने R% पे लगाया है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये डिवाइड बाई 100 हो गया। अब आइए कि 2x रुपीज है, और ये R प्लस 10% पे है, और कितने साल के लिए लगाया गया, ये 4 साल के लिए, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 9/40, ये और ये कैंसिल हो गया, सो XR3, सो 8XR, वन सेकेंड, 2XR प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9/40, x कैंसिल एयर, 3 कैंसिल एयर, इसे 10 कैंसिल एयर, 10R 7R, वन सेकेंड, ये 3R, ये 30 हो गया, ये 3 3 जा 9, और ये 3% है, ये R प्लस 10 है, ये 3 इयर्स के लिए है, 4 इयर्स के लिए, एक सेकेंड, हाँ 2x, ये 4, ये 2 5 यहाँ पे चला जाएगा आई थिंक, हाँ 2 5 या 10 भी हो जाएगा यहाँ पे। ओके 2 5 या 10 हो गया यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5R और 3R प्लस 30 हो जाएगा, ये 2R हो गया, ये 30 हो गया, R इज इक्वल टू 30/2, ये हो गया आपका 15%। तो ये आपका 15% यहाँ पे आंसर आ गया। ये इसका फिफ्थ का जो आंसर हो गया आपका, ये चला गया 2 के साथ। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा हम लोग का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इन 3 इयर्स एट 12% पर एनम। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट दी हुई है 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6800। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, सीधा क्या करना है, 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो इसका 1/5% होता है, ले लीजिए आप 125, इसको निकाल लीजिए 3 साल के लिए, ये हो जाए आपका 25 25 25, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 1। ये सम पूछ रहा है आपका।
ठीक है, ये देखिए ये हो गया 75 आपका, और ये नहीं नहीं, ये तो 1 ही रुपीज हो जाएगा ना, इसका निकालूंगा 5 का, मैं निकालूंगा कितना 1/5 निकालूंगा, मतलब 20%, ये 1 रुपीज हो गया। ये हो गया 5 10 15 प्लस 126 हो गया। ये हो गया कितना 15 प्लस 116 हो गया, सॉरी 16 हो गया। और ये 91 रुपीज हो जाएगा पूरा मिला के, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे ये 91 रुपीज हो गया। ठीक है, 91 रुपीज हो गया। और 125 जो है यहाँ पे वो प्रिंसिपल था, तो 125 प्लस 91 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। सो 216 क्या है यहाँ पे, 216 जो यहाँ पे टोटल मतलब कि अमाउंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी सो एंड सो एनुअल, the compound interest on sum in 3 years at 20% per annum compounded annually is 6,800. what is sum? So compound interest आपको 6,800 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर है 91 रुपीज। अगर 91 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना हो गया 125, एंड 6800 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना प्रिंसिपल होगा, तो 125 6800 91 हेयर। दिस इज द, एक मिनट इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 125 को 68 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, और ये 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 005 और 8, तो ये हो गया आपका 8500 मल्टीप्लाई 0, ये 91 हो गया। ये 9 टाइम चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो गया 9, 4 - 1 कितना हो गया 3, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए 9 3 यहाँ पे आ रहा है, 9 3 से एक ही आंसर है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो यही आंसर हो गया। अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना काफी है आंसर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अमाउंट ऑफ 8400 एट द, ओके प्रिंसिपल 8400 दिया हुआ है यहाँ पे, और एट द रेट ऑफ 12.5%, तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है 12.5%, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 3 ईयर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब निकाल लीजिए क्योंकि 3 साल के लिए है, तो ये हो जाएगा ये 512 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए आप 1/8%, ये 64 हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अभी क्या करना है कि आपको पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 8400 रुपीज, मतलब कि 8400 रुपये आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप ये देखिए, ये 4 4, ये क्या करूंगा मैं, 8 3 या 24 है, तो इसमें 6 6 मुझे ऐड करना है, 6 3 या 18, तो ये 210 हो जाएगा। और ये 7 हो जाएगा, 217। 217 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 सेकेंड, व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, एक सेकेंड, तो इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। हाँ, ये पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 8400 रुपीज, प्रिंसिपल बता रहा है, तो 512 रुपए पे जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है 217 आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 180, 8 3 का 24, और 4 3 12, 37 इज देयर 7। चलिए सही है, 217 है, तो आपका 8400 पे क्या होगा ये आप देख लीजिए, 217 8400 डिवाइड बाई 512, तो ये कितना हो गया 8 4 या 32, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 8 8 या 64 हो गया, ये 1 है, 8 3 जा 24 है। ठीक है, आप ये पूरा कैलकुलेशन करिएगा इसका। ठीक है, सारे क्वेश्चन का तो मुझे लगता है कि थर्ड ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा इसमें। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, 1 सेकेंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है कि अली डिपॉजिटेड रुपीज पी इन ए स्कीम ए फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, कुछ भी पैसा डाला इसने, सिंपल इंटरेस्ट। ही इन्वेस्टेड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इन स्कीम बी। ओके, बी for 2 years which offered the compound interest at the 10% per annum. If the interest earned from scheme B was 819, what is the value of P? तो इसमें वेरी बहुत सिंपल बोल रहा है, हम क्वेश्चन का बैक साइड लेके चलेंगे। 10% है, टाइम जो है 2 years है, और क्या बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, टाइम है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कितना मिला है, 819 मिला है इसको। ठीक है, 819 मिला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि इस आदमी ने क्या किया है कि जो ही इन्वेस्टेड इन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इन स्कीम बी, जितना अमाउंट स्कीम ए से मिला सब इसमें डाल दिया है। तो प्रिंसिपल निकालते हैं पहले इसका हम। तो इसका ले लेंगे 100, 10% लेना है 1/10। ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे, 10 + 10 20 + 1 21 हो गया। अगर 21 रुपीज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 100 होगा। अगर मेरा 81 नाउन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा, ठीक है 21, ये 63 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 7 - 1 189, ये हो गया आपका क्या, ये 3 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, 3900। ये जो है क्या हुआ आपका 3900 जो है, ये आपका हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो अली जो है पहले से इंटरेस्ट करके सब में डाल रहा है। आप देखिए अली जो 3900 डाल रहा है ना, इसमें सब कुछ है, इसमें प्रिंसिपल भी है, और जो सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लगाया है वो उसका इंटरेस्ट भी है। तो कितने पे लगाया है, 10% पे लगाया है। तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि अगर 3000 रहेगा तो 3000 का 10% कितना हो जाएगा, आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपको 300 रुपीज। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 900 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल 3000 था, 900 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, तो ये हमारा पूरा अमाउंट हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग फोर्थ पे बनाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है यहाँ पे, रमन इन्वेस्टेड रुपीज पी फॉर 2 years इन स्कीम ए which offer 20% per annum compound interest. He lent the interest earned from scheme A to Subh at the rate of 7.5% per annum simple. Okay, if at the end of 2 years Subh gave rupees 30362 to Raman. पहले देखिए इसमें समझ लीजिए क्वेश्चन को आप। रमन क्या करता है कि कोई पी रुपीज है, ये टाइम लेता है, रमन जो है 2 years, ठीक है, इन स्कीम ए विच ऑफर्ड द रेट हाउ मच है 20%, ओके, कंपाउंडेड एनुअली। ही लेंट द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए टू शुभ। अब ये एक आदमी है शुभ, इसको देता है, ये जो इंटरेस्ट यहाँ से मिलता है इस इंटरेस्ट पे इसको देता है पैसा at the rate of 7.5% per annum simple. ओके, सो रेट कितना है यहाँ पे 7.5% per annum है। इफ एट द एंड ऑफ 2 year, टाइम कितना है 2 years, शुभ गेव रुपीज 30362 रमन। तो शुभ जो है ये कितना पैसा दे रहा है रमन को, 3036 दे रहा है, एंड देयर बाई रिपेड होल अमाउंट, मतलब कि जितना, मतलब टोटल पैसा शुभ उसको लौटा दे रहा है। टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये 3036 हो गया। ठीक है, और ये दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 3036। तो 7.5% का आप निकाल लीजिए, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन आपको हो जाएगा 3 डिवाइड बाई में 40 हो जाएगा। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। तो पहले निकालिए इसको 3/40 पे निकालिए, तो 1600 का आप कर दीजिए 3/40, ये हो गया आपका 4 and 0 120 हो गया ये, और ये 120 हो गया। मुझे तो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट ही ओनली, और कुछ चाहिए नहीं। तो ये देखिए कितना हो गया, ये 1840 रुपये हो गया पूरा। आप निकालिएगा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया आपका 1600 प्लस ये 240, ये आपका हो गया 1840 रुपये। तो 1840 रुपये टोटल अमाउंट है, वो कितने में मिल रहा है, 1600 के प्रिंसिपल में मिल रहा है। तो 3036 अगर आपका अमाउंट है तो कितने पे मिलेगा वो आप देख लीजिए यहाँ पे, वो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको 1840 रुपये का ये हो गया ऐसे,
और ये हो गया आपका 4 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 2 and 3, 4 5 जा 20 here and 4 9 जा 36, 28, ओके 759 हो गया यहाँ पे। और ये 23 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 23 को आप करेंगे यहाँ से डिवाइड तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा 69 और 69 होगा और फिर 60 बचेगा, फिर 3 से जाएगा 3 33 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 जा 12 120 एंड 3 4 जा 12 120 प्लस 12 132 हो जाएगा। 30 1 सेकेंड 132 हो जाएगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड इसमें 330 देखिए यहाँ पे 2640 आ रहा है, ठीक है 2640 जो है यहाँ पे ये आ रहा है। तो 2640 जो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है 2640 जो 2640 यहाँ पे हमें भी मिला है, ये बता रहा है कि जब 1840 रुपए जो मतलब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था अमाउंट, उस पे प्रिंसिपल इतना है, मतलब कि 2640 जो है ही लेंट इंटरेस्ट लर्न फ्रॉम स्कीम ए। तो इन 2640 जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट अर्न किया था रमन मतलब अपने स्कीम से, जिस स्कीम में वो कंपाउंडेड एनुअली दिया था 2640, वो इंटरेस्ट मनी इसको दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेंट इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए टू सी। तो 2640 आपने मतलब कि टोटल जो है इंटरेस्ट आपने अर्न किया था। तो भाई जो आपका टाइम है वो कितना है, यहाँ पे टाइम जो है 2 ईयर्स है और रेट जो है वो 20% है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 2640 है। इसको कर दीजिए 1/5 और फिर वही जो पुराना वाला स्कीम है वही हम लगाएंगे यहाँ पे। जो पुराना वाला सारा स्कीम है इसका उसी को हम लोग करेंगे कि जैसे ये यहाँ पे हमारा 5 आ गया है तो 2 साल कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए हो जाएगा ये 25, बस 2 ही साल चाहिए हमें, ओनली 2 ईयर्स के लिए 5 हो गया, 5 हो गया, 5 का 1 हो गया तो कितना हो गया 6 रुपीज हो गया। 6 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जब प्रिंसिपल कितना होगा 25 होगा और 2640 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2640 तो क्या हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है 6 4 या 24 ये 440 हो गया। तो ये 44 इंटू 25 ये हो गया 220 और ये हो गया 88, ये 00 और ये हो गया तो ये कितना हो गया 1100 और एक और जीरो। एक सेकेंड, ये 6 रुपीज जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 25 है, ओके 2 साल के लिए। तो 2640 जब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो 6 दूनी 12 हो गया और फिर यहाँ से 2 और 6 का 24 हो गया। 1 मिनट, 6 दूनी 12 हुआ, नहीं 6 का 24 ही हुआ, 6 का 24 हुआ फिर 2 और 4 6 का 24 4 440 ये 25 हो गया। तो रमन इन्वेस्टेड P4, रमन इन्वेस्टेड P4 1 सेकेंड 25 रुपीज, 5 स्क्वायर है, ठीक है 5 स्क्वायर यहाँ पे है 25। देखिए ये 11 रुपए हो जाएगा, ये 11 रुपीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हो, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये 11 रुपीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हो, जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपका 11 रुपीज है। तो आप यहाँ देखिए 5 5 10 हो गया, ये 5 5 10 प्लस 1 11 रुपीज है यहाँ पे। तो हम इसको 11 से करेंगे ऐसे डिवाइड, ठीक है तो 11 2 या 22 हो गया और 11 22 या फिर 11 4 या 44 ये 0 बचा। सो 240 मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 25। सो 25 को आप करेंगे 10 टाइम्स तो 250 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। ये हो गया 600 और एक जीरो यहाँ वाला है, ये जीरो 6000 हो गया। तो 6000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट किया गया था ये 6000 किया गया था। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हमें बनाना है, पहले पीछे वाले पार्ट को बनाना है फिर हम लोग आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि श्याम इन्वेस्टेड रुपीज P 2 years in a scheme A which offered 11% per annum simple interest, ठीक है। She also invested 600 plus P in a scheme which offered the 20% compound interest for 2 years.
इफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए वाज लेस देन दैट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी बाई 12-16, तो स्कीम बी में कितना आपको कम मिल रहा है, 12-16 कम ज्यादा मिल रहा है। ए वाज लेस मतलब ए कम था, बी में ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 600 प्लस पी है, अमाउंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप पता ही है आपको सक्सेसिव कैसे निकालते हैं हम लोग, 20% की बात है तो आप निकाल दीजिए सक्सेसिव। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही नेट ही निकालेंगे, यहाँ पे 20-20-40 और ये 4 हो गया आपका 44, 144 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। और पहले स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, तो 1 साल का हो गया 11%, 2 साल की बात कर रहा है तो 22% निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा पी का 122 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 12-16 हो गया। 144 मल्टीप्लाई 600 प्लस 144 पी माइनस 122 पी 12-16-00। ओके, सो अभी देखिए 144 मल्टीप्लाई 600 प्लस 2 पी हेयर, ये 12-16-00 इज देयर। ओके, 22 पी 12-16-00। ओके, 144 ये 6, ये हो गया आपको 00, ये हो गया आपको 86400, सो 12-16-00-00-468, ये 002, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये इतना आपका आ गया यहाँ पे 22p 35200 हो गया। ये p, ये देख ले चेक कर लेते हैं कि ये 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 0 + 2 2 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, और ये 5 + 0 जाएगा, ये जाएगा 11 से, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ये डिविजिबिलिटी रूल से ये पता चल गया कि ये जाने वाला है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इजिली यहाँ पे 11 से। ठीक है, तो ये 11 2 या 22 हो गया, 11 3 या 33, 11 2 या 22 00 हो गया, ये फिर कैंसिल हो गया 1600 हो गया, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया 1600 रुपीज। तो प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में इसने इन्वेस्ट किया था श्याम ने, कितना था 1600 रुपीज था हमारा प्रिंसिपल, तो पी जो वैल्यू हो जाएगा वो 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी देखिए ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है एसबीआई पीओ में, ये मतलब बता रहा हूँ मैं, लगातार बैक टू बैक 2 ईयर ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, और सेम पैटर्न का आया है क्वेश्चन। धर्मा इन्वेस्टेड रुपीज पी 3 years in a scheme A which offered 12% simple interest. She also invested rupees P plus 400 in a scheme B which offered 10% compound interest for 2 years. If the amount received from scheme A was less than that received from scheme B, मतलब ए में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपका लेस है कंपेयर टू बी वाले से, कितने से 304 से। तो पहले हम बी वाले के बारे में लिखेंगे, और ए वाला तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले देखिए कितना है। इसी ऑल्सो इन्वेस्टेड रुपीज पी प्लस 400 जो है, और यहाँ बात किस चीज कर रहा है, इफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए वाज लेस देन दैट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी, अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो P + 400 है इन स्कीम बी विच ऑफर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years में कितना हो जाएगा 10 + 10 मल्टीप्लाई प्लस 10 × 10 डिवाइड बाई 100, this is the second one, and P multiply 3 multiply 136 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया हेयर 304, सो 121p प्लस 48400, दिस इज द 408p हेयर डिवाइड बाई व्हाट इज दिस इज, ये 408 हो गया आपका, हाँ ये 30400, ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 484, ये 3 + 2 5 है, एक सेकेंड, यहाँ 3 + 2 5 है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पे जो है ये 3 नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 133% मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, ये 3 रॉन्ग है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 136p ही लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे लेना है हमें 136p, क्योंकि 12% है ना, तो मैंने डायरेक्ट 3 ईयर का ले लिया इंटरेस्ट रेट, तो ये 3 मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है,
अभी देखिए इसमें क्या करना है, इसको 136p है और ये 121p है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। इसमें ये 136p, एक मिनट, ये 30400 हो गया इस साइड में, ठीक है ना। ये 121p, इसमें भी हमें 100 यहाँ डालना हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको जरा मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये लाइन को पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। अभी फिर से जरा इसको करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया p प्लस 400, 121 माइनस 136p इज इक्वल टू 30400। ये आपका हो गया 121p प्लस 48400 माइनस 136p इक्वल टू क्या हो गया, 30400। ओके, ये यहाँ पे हो गया ऐसे। और अब जो है इसको हम 30400, 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 00 हो गया, और ये अभी एक सेकेंड, ये 3 + 2 5 है, हाँ हाँ। तो 48400 माइनस 30400, ये 136p माइनस 121p। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे आपको हो गया 5, और ये हो गया 1, ये हो गया 15p, ये हो गया आपका 0008 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। p इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये 15 हो गया, 1200 हो गया। सो ये वैल्यू जो है इसका, ये 5th हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे देखिए, इसमें बोला गया है Poonam invested 4,200 rupees in scheme A, which offers 12% simple interest. She also invests 4,200 minus P in scheme B, offering 10% per annum compound interest. The difference between the interest Poonam earns from both the scheme at the end of 2 years is 294. मतलब दोनों के बीच में जो है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको करते हैं 4200। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न, केवल इंटरेस्ट अर्न करने की बात कर रहा है, और पहले में कितना लगाया है, ये सिंपल इंटरेस्ट लगाया, तो सीधे मैं कर दूंगा 24 डिवाइड बाई में 100। फर्स्ट ईयर 12%, सेकंड ईयर 12%, और 10 प्लस 10 प्लस, ये दो साल की बात है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ये हो जाएगा, आपको पता ही है कितना हो जाता है, ये 21% हो जाता है। तो 4200 माइनस पी का आप निकाल दीजिए 21% डिवाइड बाई में 100, ये 294 हो गया। तो ये हो गया 0016 हो गया। 1 सेकेंड, 42 मल्टीप्लाई 24 हो गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8010, 1008 माइनस 4200 मल्टीप्लाई 21 माइनस 100 प्लस p 21 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 294 here. This cancel here, 1008 minus 42 21 42 20 84 288. So 882 here plus 21p divided by 100, 294 8 6 10 minus 8 is 2 here, and 9 minus 2 126. 126 plus 21p divided by 100 is equal to 294. 21p divided by 100, 294 minus 126. So 294 minus 126, 7 minus 2 is 8 minus 2 is how much here, 6, and 1 here 168. So 21p is equal to 168 multiply 100. So this is the here 8 times p is equal to how much here, 800 rupees. So 800 rupees यहाँ पे क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला हो गया, 7th का, ये कंप्लीट हो गया आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे,
कि sum of 9,100 is borrowed at 20% per annum compounded annually if the amount is to be paid in 2 years. Okay, what is the amount? So देखिए इसमें 20% तो पहले ही 20% जो रेट दिया हुआ है, इस रेट को हम 1/5 लिख देंगे और 2 साल की बात है 25 कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 1। 25 रुपए प्रिंसिपल है आपके, तो कितना हो गया आपका कंपाउंड? 25 + 5 5 10 + 1 11, आपका हो गया 36 रुपीज अमाउंट हो गया। तो सम कितना था आपका यहाँ पर 9,100 है, तो 25 रुपीज पे 36 रुपीज आप कमाते हैं, तो 9100 पे आप कितना कमाएंगे? तो 36 × 9100 डिवाइड बाई 25, ये हो गया आपका 3 टाइम्स में 75 चला गया, 75 85 61 1 सेकेंड, ये 16 0 हो गया। अभी क्या करेंगे इसमें हम, ये 6 बार में जाएगा तो 10 हो गया, एक और 0, ये कितना हो गया? 36 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1086921 1296। एक सेकेंड, 25 रुपीज जब प्रिंसिपल था, 36 रुपीज क्या हो गया इसका अमाउंट हो गया 9100 जो प्रिंसिपल है, तो क्या हो जाएगा इसका? ये एक सेकेंड इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। 25 3 या 75 और 11 - 5 ये 6 चला गया, 8 - 7 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 बार में जाएगा, फिर ये 150 हो गया, फिर 10 बचा यहाँ पे, फिर 0 364 हो जाएगा, 364 सॉरी 364 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 से, ये कितना हो जाएगा? फोर, ये 0, ये 1, ये 3 और ये 1 1313104। देखिए ये एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे दे दिया गया सारे में, इसको कैंसिल कर दीजिए, यही आपका अमाउंट हो गया 130 13,000 के आसपास हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या है? रुपीज पी इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ए कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, and rupees Q invested in the scheme B compound interest at the 20% per annum compound annually for 2 years। ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द स्कीम ए एंड स्कीम बी आर 420 and 760, then what is the respective ratio between P and Q? देखिए पी आपने इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम पे, कितने लिए? 2 साल के लिए, तो 10 प्लस वही बता रहा हूं मैं 1 सेकेंड, ये 21 हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 100, और Q इन स्कीम बी कंपाउंडेड इंटरेस्ट 20% पर एनम, तो कितना हो जाएगा 20 20 40, और ये 44 हो गया डिवाइड बाई 100 is equal to 420 divided by 1760. This cancel, this cancel here, and P21 P by 44 Q is equal to 42 by 176, 21 to the 42, and this is the 4 here, this is a 2 here, so P by Q is equal to 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 5th वन आपका आंसर हो गया P by Q। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन से खत्म हो गए हैं, कुछ मिस्टेक्स इसमें हुए हैं कैलकुलेशन में, तो उसको सर आप देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन।